और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए आम ने भारत में सियासत तेज कर दी है। पाकिस्तान ने राहुल गांधी के लिए आम भेजे हैं, जिस पर कोहराम मच गया है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के 7 नेताओं के लिए आम आए हैं। ये बड़ी खबर है। पाक से आए आम पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि पाक के साथ राहुल के नापाक रिश्ते हैं। पाकिस्तान के उच्चायोग ने नेताओं के लिए आम भेजे। राहुल गांधी के अलावा शशि थरूर और कपिल सिब्बल के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें आम भेजे गए हैं। पाक की तरफ से पहले भी मैंगो डिप्लोमेसी होती रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो आम आए हैं पाकिस्तान की ओर से राहुल गांधी समेत 7 सांसदों के लिए, उस पर भारत में सियासत बहुत तेज हो चुकी है। नाम जो बताए जा रहे हैं, राहुल गांधी के अलावा शशि थरूर, समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जिया उर रहमान वर्क, अफजल अंसारी, इकरा चौधरी, कपिल सिब्बल, ये वो नाम हैं जिन्हें पाकिस्तान से आम भेजे गए हैं और इस पर भारत में कोहराम मचा हुआ है। देश को बताना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी कुछ समय पहले कहे थे कि यूपी का आम उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है, वहां का एम्बेसी ने। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी बताएं। क्या मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांगने गए हैं क्या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से राहुल गांधी के नापाक रिश्ते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान उच्च आयोग इन चुनिंदा 7 भारतीय सांसदों को ही आम के कार्टन क्यों भेजेगा? राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मोहिबुल्लाह नदवी, जिया उर रहमान वर्क, अफजल अंसारी और इकरा हसन, कुछ लोगों को आम कौन भेजता है इससे भी पहचाना जा सकता है। तो कुछ इस तरह की बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। और गिरिराज सिंह को आपने सुना कि क्या मोदी जी को हटाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान गए हैं राहुल गांधी। आम पर सियासत शुरू हुई है। पाकिस्तान के आम है, लेकिन सियासत भारत में हो रही है। इस पर कोहराम मचा हुआ है। यह बड़ी खबर है। राहुल गांधी कुछ समय पहले कहे थे कि उन्हें यूपी का आम अच्छा नहीं लगता। ये गिरिराज सिंह, अभी हाल ही में आपने उनकी बाइट सुनी। पाकिस्तान की एम्बेसी ने उन्हें आम भेजे हैं क्योंकि उन्हें यूपी का आम अच्छा नहीं लगता है। तो क्या पाकिस्तान के आम के साथ साथ और भी कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती है, ये भी राहुल गांधी को बता देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से आम जो है वो कूटनीतिक हथियार के रूप में काम करते हैं। बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, वो प्रधानमंत्री मोदी के पदभार संभालने के बाद से लगभग हर साल उन्हें आम भेजती थी। दूसरी तरफ इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रही, उन्हें भी आम भेजे थे। नवाज शरीफ ने दरअसल ये मैंगो पॉलिटिक्स, मैंगो जो डिप्लोमेसी है, उसे शुरू किया था 2015 में। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं के बीच तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी समेत 7 विपक्षी सांसदों को ये आम के कार्टन भेजे गए हैं, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। यहाँ बीजेपी की ओर से टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जिक्र किया जा रहा है। अलग अलग तरह की बातचीत, बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी समेत 7 सांसद जिन्हें भेजे गए हैं पाकिस्तान से आम, और अब सियासत में यहाँ मचा हुआ है कोहराम। और चलिए, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए संतोष गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त जुड़ गए हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। संतोष गौतम जी, स्वागत है आपका। और सवाल यही कि पाकिस्तान से राहुल गांधी समेत 7 विपक्षी सांसदों को आम की पेटियां पहुंची है, इस पर अब बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है, तो उसको सबसे पहले ये पूछना चाहिए, जैसे गिरिराज सिंह अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी को और क्या क्या भेजा गया होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि 22 जुलाई 2015 को
भारत का सारा मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा था, सारे अखबारों के पन्ने इस बात से रंगे पड़े थे कि मैंगो डिप्लोमेसी के अंतर्गत नवाज शरीफ जी ने प्रधानमंत्री मोदी को आम भेजे हैं, जिसे निश्चित ही प्रधानमंत्री ने काट कर भी खाया होगा और चूस कर भी खाया होगा, जैसा कि इंटरव्यू में बताते रहे अक्षय कुमार जैसे लोगों के इंटरव्यू में कि उनको कैसे आम काट कर खाना पसंद है या चूस कर खाना पसंद है। साड़ी भेजी गई थी नवाज शरीफ के द्वारा उनकी मां के लिए, नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए, बिना बुलाए बिरयानी खाने भी पहुंच गए थे। और ये तो जो चीज मीडिया में आई वो हमारे सामने है, पता नहीं और क्या क्या मोदी जी को नवाज शरीफ ने भेजा होगा। तो इन नापाक रिश्तों की भी जांच होना चाहिए, जैसे कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी या अन्य सांसदों के नापाक रिश्तों की जांच होनी चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ कि ये भी नापाक रिश्ते ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक को आम भेजे और दूसरे को आम भेजे हैं तो दोनों के रिश्ते अलग अलग नहीं हो सकते, या तो दोनों नापाक रिश्ते होंगे या दोनों पाक रिश्ते होंगे। तो गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर भी विचार करना चाहिए। संतोष गौतम जी, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी समेत 7 विपक्षी सांसदों को आम के कार्टन भेजे गए, बाकी किसी को नहीं भेजे गए। यानी कि अगर मैंगो डिप्लोमेसी होती तो फिर नेताओं को बीजेपी के भेजना चाहिए थे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भेजकर शुरुआत करी थी नवाज शरीफ जी ने तो तब भी भेजा जाना चाहिए था। मेरी बात वही तो रख रहा हूं मैं कि जब प्रधानमंत्री को भेजे गए तब किसी ने नापाक रिश्तों की बात नहीं की। यदि राहुल गांधी या अन्य सांसदों को भेज दिए गए तो नापाक रिश्तों की बात। चलिए ठीक है, मैं जो आपने सवाल उठाए हैं उसका जवाब हम बीजेपी से ले लेते हैं। विरोधाभास नहीं होना चाहिए। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौटूंगी आपके पास संतोष गौतम जी। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी स्वागत है आपका। और सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पाकिस्तान के साथ नापाक रिश्ते हैं, लेकिन सवाल जब कांग्रेस से पूछा गया तो वो फिर 2015 की याद दिलाते हैं जब नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ ने भेजे थे आम के कार्टन। पंकज चतुर, राजपाल जी आवाज आ रही है आपको? देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कई बार 2 राष्ट्राध्यक्षों को उस प्रोटोकॉल के तहत जो विदेश मंत्रालय तय करता है आपस में बात भी करना पड़ती है और उपहारों का आदान प्रदान भी करना पड़ता है। पर देश के विपक्ष के नेता के नाते मेरे जो अभी तक का ज्ञान है उसमें ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं बनता है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष से, और वो भी जो मित्र देश की सूची में नहीं है, पाकिस्तान जैसा घोर भारत का विरोधी कोई राष्ट्र और उस राष्ट्र के कोई राष्ट्राध्यक्ष ने आम भेजे, ऐसा नहीं है। जिसने भी भेजे हैं तो ये कहीं ना कहीं संदेह का घेरा उत्पन्न करता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो चरित्र रहा वो भी संदेहास्पद रहा है। इस वजह से भी इस प्रकार की अटकलों को और इस प्रकार की घटनाओं से राहुल गांधी जी ने बचना चाहिए, पर वो तो बचकाना हरकतें करने में माहिर है। अब राहुल जी, राजपाल जी ठीक है, मैं राजपाल जी रोकूंगी आपको। संतोष जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि सोनिया गांधी को भी आम भेजे गए हैं पाकिस्तान से, सवाल कभी खड़े नहीं हुए, लेकिन क्योंकि अगर संबंधों को मधुर रखने के लिए भेजे जाते हैं आम, इस तरह की डिप्लोमेसी अगर होती है, और अब अगर विपक्ष के नेताओं को भेजे जा रहे हैं तो सवाल बीजेपी की ओर से खड़े हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष के नेता जो कि एक संवैधानिक पद पर भी है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर उनसे भी पाकिस्तान अच्छे संबंध रखना चाहता है और वो आम की डिप्लोमेसी करना चाहता है तो इस पर प्रश्न खड़े हो गए। लेकिन मोदी जी से भी ये पूछना चाहिए कि आखिर ये कौन सी साजिश थी कि उनको भेजे गए। जब पुलवामा इस देश में करवा सकते हैं, वो मुंबई का जो हमला है वो करवा सकता है पाकिस्तान, सारे जब अटैक करवा सकता है, उसका प्रधानमंत्री को उन आमों को लेने से मना कर देना चाहिए था। वो जो साड़ी भेजी गई थी उनकी मां के लिए, उसको लेने से मना कर देना चाहिए था। बिना बुलाए बिरयानी खाने नहीं जाना चाहिए था, भारत का अपमान हुआ था उसमें। इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी को पहले दृष्टि अपनी डालना चाहिए। ठीक है संतोष जी, जल्दी से राजपाल जी, जल्दी से सर काउंटर कर लीजिए जल्दी से। संतोष जी को विदेश नीति का ज्ञान नहीं है और विदेश के मामलों में संतोष जी को कांग्रेस को क्या बोलना चाहिए इसका संज्ञान नहीं है। ये वो सज्जन वर्मा जी उसी पार्टी के सदस्य संतोष जी को ये देश चलिए ठीक है राजपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। संतोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि सियासत अब यहाँ थमने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से आम आए हैं विपक्ष के नेताओं को और इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कोहराम भी मचा हुआ है और यह सियासत इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है।